Everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. Dear students, आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 1 के कोर्स का जो पेपर 3 है उसके सिलेबस को डिस्कस आज की क्लास में हम लोग करेंगे। और सेमेस्टर 1 के अंतर्गत हमें जो तीसरा पेपर पढ़ना है इसमें थर्ड पेपर के अंतर्गत, और वो है हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, और इसका कोड है CC पॉल साइंस 102। ठीक है, पेपर 3। इसमें हमें देखना है जो इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्लेटो, और प्लेटो का हमें आइडियल स्टेट, आदर्शवादी राज्य जो है, आदर्श राज्य जिसको कहते हैं, और उनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं लॉज एंड स्टेट्समैन। इन दोनों का अध्ययन हमें इस टॉपिक के अंतर्गत करना है। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है उसमें हमें देखना है अरिस्टोटल के बारे में, अरस्तु के बारे में, और अरस्तु के इस टॉपिक में हमें उनके राज्य संबंधी विचार, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानों का वर्गीकरण जो उन्होंने किया है उसको देखना है, रेवोल्यूशन, क्रांति, और एरिस्टोटल एज अ साइंटिफिक थिंकर। अरस्तु एक वैज्ञानिक के रूप में, राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में हमें उनका अध्ययन करना है कि क्यों हम उन्हें कहते हैं एक साइंटिफिक थिंकर। थर्ड यूनिट के अंतर्गत हमें मैकियावेली का अध्ययन करना है, और मैकियावेली एज अ मॉडर्न थिंकर, आधुनिक चिंतक के रूप में मैकियावेली के विचारों का अध्ययन हमें करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हीगल, और इसमें हमें देखना है डायलेक्टिक्स मेथड्स, जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उनका, उसको देखना है, और राज्य संबंधी जो उनके विचार हैं उनका अध्ययन हमें इस टॉपिक के अंतर्गत करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है TH ग्रीन, थॉमस हॉब्स ग्रीन, और हमें इस टॉपिक के अंतर्गत ग्रीन के लिबर्टी और स्टेट, स्वतंत्रता एवं राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कार्ल मार्क्स, और हमें कार्ल मार्क्स के टॉपिक के अंतर्गत उनके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हैं, डायलेक्टिक, मटेरियलिज्म, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड क्लास स्ट्रगल, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं उनका अध्ययन हमें इस यूनिट के अंतर्गत करना है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है, उसमें हमें देखना है ग्राहम वालासा के बारे में, और ग्राहम वालासा के साइकोलॉजिकल अप्रोच को हमें देखना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो ग्राहम वालासा का है उसका अध्ययन हमें इस यूनिट के अंतर्गत करना है। लास्ट जो हमारा यूनिट है वो है एक्सटेंटेंटिलिस्ट, एक अस्तित्ववादी के रूप में जीन पॉल एस्टेयर का विचार जो है हमें देखना है। एक अस्तित्ववादी विचारक के रूप में जीन पॉल एस्टेयर के विचारों का अध्ययन करना है। तो ये हमारा पेपर 3 का सिलेबस था। इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं जो आप ले सकते हैं। मध्यकालीन एवं आधुनिक राजनीतिक विचारक जो है चंद्रदेव प्रसाद की आती है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का इतिहास प्रभुदत्त शर्मा की आती है, बहुत अच्छी किताब है ये। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास BL फाड़िया की। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास ज्योति की, सिंघल की भी किताब आती है। उसके बाद आपका जो है OP गावा की भी किताब आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे। तो आप जो भी किताब अवेलेबल हो और जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, आप
उनमें से कोई भी एक पुस्तक जो है ले सकते हैं। आई होप आपको आपका पेपर 3 जो है उसका सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी कठिनाई हो, दिक्कत हो समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न वहाँ रखें। और इसी के साथ आज का हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।